बाद बढ़ते हैं दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 के अंदर। क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली दरबार के अंदर हुआ क्या था? दिल्ली दरबार एक भव्य दरबार लगाया गया। हालांकि भारतीय सारी पार्टियां नाराज थी क्योंकि देश के अंदर 1910 और 11 के अंदर भयंकर अकाल पड़े थे और भारतीय लोग कहते थे, क्रांतिकारी पार्टियां, भारत की पार्टियां, कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सभी ये मानते थे कि दिल्ली दरबार ना लगा जाए क्योंकि दिल्ली दरबार के अंदर अंग्रेजों का जो राजा था जॉर्ज पंचम, वो आना था और जॉर्ज पंचम भारत में आना था तो शाही दरबार लगना था। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर पानी की तरह बहाने थे, लेकिन भारतीयों के पास पैसा नहीं था। हमारे देश की पार्टियां नाराज थी, बट अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। जॉर्ज पंचम के लिए शाही दरबार का आयोजन किया गया। भारत के अंदर उस समय अंग्रेजों का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। यहाँ पर जॉर्ज पंचम भारत के अंदर एक मेहमान बनकर के देश के लिए आया था। लेकिन यहाँ जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी भी थी, जॉर्ज पंचम और मैरी, ये दोनों के दोनों भारत के अंदर आए थे। अच्छा, यहाँ हुआ क्या था? खास बात अगर आप देखोगे तो 1911 के अंदर आप लोगों को यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि दो तीन बड़े फैसले यहाँ अंग्रेजों ने किए थे दिल्ली दरबार के अंदर जॉर्ज पंचम के आने से। सबसे पहले अगर देखते हो तो यहाँ जनगण मन आया गया था। जनगण मन गाया गया। जनगण मन 1911 के अंदर गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन को गाया गया। डेडिकेट किसको किया गया? डेडिकेट किया गया जॉर्ज पंचम को। गाया कहां गया? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में जनगण मन को यहाँ गाया गया था। यह कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसे गाया था और यह भी कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर इसे लिखने और गाने को तैयार नहीं थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजों के उस समय एक बड़े अधिकारी थे। उनके कहने पर रविंद्रनाथ टैगोर पर दबाव बना और फिर उन्हें इसको लिखा भी और गाया भी। कुछ लोग आज भी इस बात की आलोचना करते हैं कि जनगण मन अंग्रेजों की निशानी है, हम इसको क्यों अपनाएं, लेकिन आजादी के बाद हमने इसे अपने नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया है, तो आज हमारा ये गौरव है। आजादी के लोग भी इसी के ऊपर झूम करके शहीद हुए हैं, तो आज हमारे लिए ये एक भक्ति गीत के रूप में, देश के एक पवित्र सॉन्ग के रूप में हम इसको आज मानते हैं, गीत के रूप में। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक और कही जाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जब ये गीत गाया तो अंग्रेजों ने भी जॉर्ज पंचम की तरफ से रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ सर का टाइटल दिया गया, सर की उपाधि दी गई थी। क्या? कौन सी उपाधि? सर की उपाधि। इसे नाइटहुड टाइटल भी कहते हैं। नाइटहुड, नाइटहुड का शीर्षक भी कहते हैं या नाइटहुड की उपाधि भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि या ये टाइटल भी दिया गया था और ये भी कहा जाता है कि यही रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें 1913 के अंदर भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारत की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के जोन में एक किताब थी इनकी, गीतांजलि। गीतांजलि के ऊपर इन्हें ये मिला था और गीतांजलि को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1910 में, उस इंग्लिश की ट्रांसलेशन की प्रति पर ये हमको नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से मिला था। तो फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द भारत नोबेल प्राइज, पहली बार, ये भी याद रखना।